प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन कहते हैं ना, मौका सबको मिलता है लाइफ में, और आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला। अगर आप क्लास 10-12 की स्टूडेंट हो, ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जिनके मन में ये सवाल है, सर अभी तक हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, क्या सितंबर से हम शुरुआत करके बोर्ड परीक्षा 2027 में 90-95% ला सकते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको एक प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये है बेटा अनुज। सबसे पहले इन्होंने आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में हिंदी में इन्होंने 97 मार्क्स, इंग्लिश में 96 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 96 मार्क्स, फिजिक्स में 97 मार्क्स और केमिस्ट्री में 98, टोटल 500 में से 484 नंबर लाकर पूरे स्टेट में 6th रैंक लेकर आए थे। और सबसे मजे की बात है कि अभी जैसे आप परेशान हो ना, इस बच्चे ने भी सितंबर से पढ़ना शुरू किया था और ये शुभम क्लासेस के साथ सितंबर में जुड़े थे। सब कुछ आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल से, किस दिन कैसे इस बच्चे ने मेहनत किया, अंतिम 4 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि लास्ट का पढ़ाई और अंतिम का समय अगर मन लगाकर कर लो तो जितने मार्क्स आप पाना चाहते हो उतने मार्क्स पा सकते हो, क्योंकि लास्ट का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। पूरी प्लानिंग के साथ अंतिम 4 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका प्रैक्टिकल प्री बोर्ड एग्जाम है और फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है। पूरा ये 4 महीने में अगर जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में, जैसे ये सारे, ये सिर्फ अनुज इस चैनल से पढ़कर टॉपर नहीं बने, ऐसे तमाम बच्चे जो 97, 97, 96 अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में भैया 95 की पूरी बौछार लेकर आए। और ऐसे ही 2027 में जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले आपके मन में यह सवाल है कि सर हम शुरुआत कैसे करें? क्योंकि अब बेटा समय आ चुका है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क बिना किए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चे होंगे जिनके मन में यह सवाल होगा कि सर अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और कुछ ऐसे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ रखा होगा, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर। दोनों टाइप के बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है। सबसे पहले ऐसे जितने प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने भैया एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, या जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनको आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले, जैसे अगर मान लो 4 चैप्टर आपने पढ़ रखा है, तो भैया इसको आप 4 चैप्टर को, अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी होगा तो उसको इन 4 चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़कर रिवीजन कर लो, ताकि ये रहे कि भैया ये 4 चैप्टर में से जितने क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाओगे। अगर ऐसे स्टूडेंट तो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो, तो आपको सिंपल अब अगले 4 महीने में 2 महीना जो स्टार्टिंग को होगा वो बहुत कठिन होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर और दिसंबर उससे भी थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पूरा जो इधर आपने अपना टाइम गवाया है उधर आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको जीरो से शुरुआत करना है, जो भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, सबसे पहले उन सारे चैप्टर को बेटा आप वन शॉट के थ्रू, पूरे जो भी आपका बैकलॉग लग गया है, पहले उसको वन शॉट के थ्रू पूरा उसको कंप्लीट करना है। जो ऐसा वन शॉट रहे कि जिसमें ये नहीं कि एक ही घंटे में पूरा खत्म हो जाए, थोड़ा डिटेल में रहे, जो इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपको पूरा उस वीडियो में मिले। और वो आपको कहां से मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको वन शॉट के थ्रू पूरे क्लास को, चैप्टर को समझना है। अब वन शॉट जैसे आपने कर लिया, उससे पहले आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है कि उस वन शॉट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या सर ने इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, क्या क्या बोर्ड एग्जाम में पूछा था, उसका एक प्रॉपर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब उस वन शॉट के बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक मार्केट में आता है। अब उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह गलती नहीं करना है कि पता चला वन शॉट आप किसी और चैप्टर का देख रहे हो और क्वेश्चन आंसर किसी और चैप्टर का तैयार करो। बिल्कुल नहीं, प्रॉपर 3 से 4 दिन आपको देना है एक चैप्टर पर, और 2 दिन में उस चैप्टर के वन शॉट को अच्छे से तैयार करना है, 2 दिन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर लगभग 15 चैप्टर आपके हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम है, तो अगर 2 महीना आपने इसको फॉलो कर लिया तो पूरे सब्जेक्ट का, आपके पूरे चैप्टर का एक बार आपका कंप्लीट अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी पूरे सिलेबस को खत्म नहीं किया गया, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको स्कूल कोचिंग में पढ़ते रहना है, क्योंकि बेटा आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क मैंने क्या बताया कि इसके थ्रू जो आप लाखों बच्चों से पीछे हो गए हो
वो यहां पर आप बराबर हो सकते हो। अब इसके अलावा, क्योंकि बेटा कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं आप उसको कर लोगे, और अगर कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, शॉर्ट ट्रिक से बेटा कुछ टाइम के लिए सफलता मिलती है। और क्लास 12 का बोर्ड का पेपर बाहर से आता है, पता चला अगर कोई आपको बोल भी दे कि नहीं यही क्वेश्चन तैयार कर लो, हो सकता है कि आपके सेट में वो क्वेश्चन आए ही ना। इसलिए आपको ऐसा गेम खेलना है, चाहे कोई भी उसमें रिजल्ट आए, जीत आपकी होनी चाहिए। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपको पहला काम तो ये था, दूसरा क्योंकि सेल्फ स्टडी ये सब कुछ आपका गेम चेंज करने वाला है, क्योंकि बोर्ड का पेपर भी बाहर से आएगा, बोर्ड की कॉपी भी बाहर चेक होगी। तो सबसे पहले अगला 4 महीना 8 से 10 घंटे आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ये टाइम आपको खुद से निकालना पड़ेगा कि 24 घंटे में कम से कम हम 8 घंटे पढ़े। अगर हमारा लक्ष्य 95-90% है, अगर 60-70 है तो आप दिवाली के बाद भी शुरू कर सकते हो। अगर लक्ष्य है कि 90% लेकर आना है तो अभी से एक टाइम टेबल ऐसा रहे कि मिनिमम 8 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। सबसे पहले पूरे सब्जेक्ट को आपको पूरा डिवाइड कर लेना है। एक प्रॉपर 4 महीने जब पूरा आप चीज फॉलो करोगे ना, तो सफलता 100% लिखकर आपको मिलने वाली है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले एक टाइम टेबल सुबह 2 से 3 घंटे का, स्कूल जाने से पहले 4 बजे उठ जाओ। जितना जल्दी उठ सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सुबह जो आप पढ़ाई करते हो लॉन्ग टर्म तक आपके लिए याद रहता है। तो सुबह आपका पीसीएमबी में कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लग रहा है ज्यादा डर है, तो सुबह 2 से 2.5 घंटे उस पर पढ़ाई करो। 10th वाले क्या कर सकते हैं, साइंस और मैथ। स्कूल से आने के बाद आप हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटे, जो भी आपको टॉपिक वाइज चीजों को याद करो। उसके बाद शाम को भैया आप जब 3 से 4 घंटे, जो उधर एक सब्जेक्ट पढ़ लियो, 2 सब्जेक्ट बचा है उसको शाम में तैयार करो। और एक टारगेट ऐसा सेट करो, ये नहीं कि 1 घंटे मुझे पढ़ना है, 1 घंटे में जितना पढ़े, बिल्कुल नहीं। एक प्रॉपर टारगेट कि अगर कोई चैप्टर नंबर 1 है, इसको हमें 3 दिन में खत्म करना है। इस तरीके का एक टारगेट सेट करो कि मुझे अक्टूबर या 15 नवंबर तक पूरे चैप्टर के 1 शॉट को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खत्म करना है। ये आपका टारगेट सेट रहेगा तो थोड़ा आपको और मजा आएगा अपनी सेल्फ स्टडी करने में। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अभी फेस्टिवल भी आ रहे हैं और अभी आपकी छुट्टियां भी ज्यादा होंगी। तो अभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए आप क्या करो, जैसे संडे को आप जो ऐसे चैप्टर है जिन पे लग रहा है मैथ्स में हो गया, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल डेरिवेशन है, तो उसको संडे जो ऐसा चैप्टर है जो लॉन्ग है, उसको आप संडे कवर करो। अगर लग रहा है स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है इस दिन, या तो स्कूल में कोई क्लास खाली है, तो वहां पर आप रिवीजन करते हो। कोचिंग में अगर बेटा लग रहा है, ऑफलाइन कोचिंग में, कि अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ वो टाइम पास कर रहा है, तो आप कोचिंग जाना बंद कर दो, क्योंकि आप ऑनलाइन से पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। आपके पास तमाम ऑप्शन है, बस ऑनलाइन में ये है कि आपको खुद से डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, डेली क्लास में आना पड़ेगा और डेली पूरे क्लास को देखना पड़ेगा। बस ऑफलाइन में यह फायदा रहता है कि सर आपके सामने रहते हैं और आपको डंडा लेकर, अगर नहीं पढ़ोगे तो डंडा लेकर खड़े रहते हैं, तो वो आपकी मजबूरी रहती है। लेकिन ऑनलाइन में आप वही चीजों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो घर बैठे। बस अगर आपका एक विजन है, सपना है कि नहीं बोर्ड परीक्षा 2027 का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे रिजल्ट की चर्चा रहेगी, तो वो डेडिकेशन आपको खुद से अंदर से आ जाएगा। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये काम अभी से अगला 3 महीना, अनुज ने भी ऐसे किए थे और बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे किए थे कि डेली का एक टारगेट कर लो जो आपका मेन सब्जेक्ट है। जैसे पीसीएमबी है, ठीक है, और कोई बच्चा बायो वाला है, तो डेली का टारगेट सेट कर लो कि एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का मैं लॉन्ग क्वेश्चन डेली एक तैयार करूंगा लिख के, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 20 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की खासियत है बेटा कि लॉन्ग प्रश्न हर साल बदलते नहीं है, यानी रिपीटेड रहते हैं। तो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 पढ़े, उसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 3 दिन में उस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख कर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आप वैसे ही बनाकर लिख सकते हो। एटलीस्ट 3 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए उसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 20 नंबर हर एक सब्जेक्ट में, वही आपको पक्का करा देगा। और लिख कर, मैंने क्या बोला, लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख कर करनी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप वैसे ही आपका दबदबा कायम हो जाएगा। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अगर काम कर लिए तो ये समझ लो कि अगर आप पीछे चल रहे हो तो आप सबसे आगे निकल सकते हो। सबसे पहले कि बेटा अब आपको क्या मैंने बोला, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों करना है, तो सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि जो चैप्टर आपने पढ़ा
अब उस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन बैंक अभी मार्केट में आ चुका है। क्वेश्चन बैंक आप लो और देखो कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, चैप्टर वाइज उसकी प्रैक्टिस करने शुरू करो। और सबसे पहले क्वेश्चन बैंक में एस वन शॉट आपने देखा, अब सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है कि 5 साल है 6 साल, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन जो है जो 5 साल से ज्यादा है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। दूसरे दिन ऐसा क्वेश्चन जो 3 साल 2 साल आया है, और लास्ट में जो ऐसे क्वेश्चन है जो न्यू टाइप बने उनको आपको प्रैक्टिस करना। इस तरीके से आपके चैप्टर की तैयारी भी हो जाएगी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तैयार हो जाएंगे। सबसे स्पेशल मैथ्स में जो बच्चे मैथ्स को सॉल्व नहीं करते, बेटा मैथ्स जब देखोगे तो कोई अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है या फिर बुक में आप देखोगे सॉल्यूशन तो लगेगा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब सॉल्व करने बैठोगे तो अटकने लगते हो। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब जैसे हिंदी इंग्लिश है, ये आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको टॉपिक वाइज तैयार करते चलना है, क्योंकि ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 200 में से आप आराम से इसमें 190 तो बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। ये 190 नंबर अगर इसमें स्कोर कर लिए तो बाकी 3 सब्जेक्ट में अगर 5-10 नंबर कम भी रहेगा तो भी आपका जो मिशन है 90% का उसको आप अचीव कर सकते हो। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चे होंगे जिनके मन में यह सवाल होगा कि सर ऐसे वन शॉट कहां मिलेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन बैंक में तो जो क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है वो ऐसा रहता है कि समझ ही नहीं आता है। ऐसे जितने प्यारे बच्चे हैं, शुभम क्लासेस से अनुज जो ये बच्चा है, ये शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स से जुड़ा था, और यहां पर आप देखो अनुज कुमार मिश्रा, और ये क्रैश कोर्स। ये आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक अंतिम मौका, शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स सितंबर में आता है, और अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो 5 सितंबर को शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जिनका डिमांड था कि सर मुझे डिटेल में भी पढ़ना और क्रैश कोर्स भी हमें चाहिए, तो उनके लिए आज की इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। ये जितने प्यारे बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉपर बने हैं, ये सभी बच्चे क्रैश कोर्स का बहुत ही हेल्प लिए हैं। ऐसे जितने प्यारे बच्चे, ये आपके पास अंतिम मौका है। जो बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं या फिर अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ऐसा समझ लो कि आपकी अंतिम ट्रेन है जो आपको 90+ दिला सकते हैं। टॉप 100 बैच 2.0 पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पावरफुल नंबर 1 बैच, जिसने एक एक रिजल्ट को रियल रिजल्ट दिया है। ऐसे पूरे प्लेटफॉर्म आप देख लेना, कहीं पर भी आपको नहीं देखा है कौन सा बच्चा किस बैच से जुड़ा था। क्रैश कोर्स से स्टेट रैंक 6 आया है और 2027 में आपका भी आएगा। अगला 4 महीना ये आपके लिए 5 सितंबर को ये क्रैश कोर्स की आपकी लॉन्चिंग होने वाली। जो बच्चा इस टॉप 100 बैच 2.0 से जुड़ेगा, इसकी फीस 1599 रुपए। आपको इससे क्या फायदा मिलेगा कि इस बैच में आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। अगर क्रैश कोर्स में कोई ऐसा चैप्टर आपको लगे कि थोड़ा कम समझ में आया तो आप यहां से पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। क्रैश कोर्स 5 सितंबर को आएगा, वो भी आपको मिल जाएगा, और बुकलेट भी आपको मिल जाएगा जिसमें सरल भाषा में पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और मात्र 1599, इसमें सभी सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टीचर चैप्टर नंबर 1 से पूरा पढ़ाने वाले हैं। पूरा आपको क्या क्या मिलेगा 10th के लिए 1199, चैप्टर नंबर 1 से लाइव क्लास, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, संडे टेस्ट, 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन होगा, चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से 1 शॉट चलने वाला है, और A to Z कंप्लीट तैयारी। और जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनको ये बुकलेट मिलेगा क्लास 12th का और क्लास 10th का क्रैश कोर्स के साथ। अभी आपके पास ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मात्र 1599 रुपए में आप इस शुभम क्लासेस ऐप क्लास 10 12 इस ऐप को डाउनलोड करोगे। लाखों बच्चे ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। ऐप डाउनलोड किए, नंबर से लॉगिन किए, पेड कोर्स में गए, आपको क्या ज्वाइन करना है, टॉप 100 बैच 2.0, उसको ज्वाइन करोगे, क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और बुकलेट भी मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि सर फीस में 100-200 रुपए कम हो जाए, या फिर मैं पेमेंट किसी और से कराना, तो वो ये नंबर है, इस पे कॉल करो 24x7, ठीक है, इस पे कॉल करो, बोलना कि सर ने बोला था कि अगर 100-200 का डिस्काउंट चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करना है। आपको टीम 100% मदद करेगी, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आपके लिए कुछ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अंतिम का समय है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 90% छात्र ये गलती करते हैं, ठीक है, कि उनको अब जो समय, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर है वो भी बाहर से आएगा और बोर्ड की कॉपी भी आपकी बाहर ही चेक होगी। समय अब आपको नहीं बर्बाद करना है। अगर स्कूल में या कोचिंग में लग रहा है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है,
तो आप स्कूल तो डेली जा सकते हो, उसमें एक दो दिन गैप करके जो आपका बैकलॉग लगा है वन शॉट से कवर कर सकते हो। और दोस्ती में मैंने बहुत देखा है लास्ट टाइम पर बच्चे दोस्ती में अपना समय बर्बाद करते हैं। बेटा ये 4 महीने के बाद नहीं पता चलेगा आपका दोस्त अच्छे कॉलेज में चला जाएगा, इसलिए यही समय है। और खुद को एकदम मोटिवेट कर लो कि नहीं मुझे क्लास 10th में 12th में मुझे इस बार अखबार में अपना नाम लेकर आना है। और पूरे डिसिप्लिन के साथ डेली का टारगेट सेट कर लो कि मुझे डेली 8 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई भी फेस्टिवल आ जाए, आपके लिए आपका पढ़ाई सबसे ऊपर रहना चाहिए। अगर पढ़ाई आपका सबसे ऊपर रहेगा तो आपको यह पढ़ाई भी सबसे ऊपर करके रख देगा। इसलिए जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से अपनी राइटिंग के भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखा है कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सब कुछ आ रहा है पेपर में, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो अपने कॉपी में लिख कर आओगे उसी पर मार्क्स मिलने वाला है। अब जितना अच्छे तरीके से लिखोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। पता चला आपने क्वेश्चन सही लिखा था लेकिन राइटिंग आपकी खराब है तो वहां पर नंबर कट जाएगा। तो राइटिंग अगर आपकी खराब है तो अब समय है कि लिख लिख कर आपको राइटिंग सुधारना है और कोशिश करना है। जब पूरा पेपर आपने 2 महीने मेहनत कर लिया तो 3 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व करना है। तो कोशिश करना है जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ये नहीं कि पता चला कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1-1 घंटा लगा दे रहे हो एक एक क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं। 3 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व करना है, तो अभी से उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब समय है सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। आप लास्ट टाइम पर, ठीक है, अंतिम समय में सभी टॉपर ही करते हैं कि भैया जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। पूरे सिलेबस ने आपने अभी 8 महीना लगभग आपने पढ़ा सभी विषयों में पिछले 3 साल के पेपर। ठीक है, ये आपका टारगेट रहना चाहिए कि भैया वन शॉट करने के साथ साथ एटलीस्ट 3 साल के पेपर को आपको तैयार करना है और लास्ट में भैया मॉडल पेपर और सैंपल पेपर, जिससे आपको पता चले कि 3 घंटे में पूरे पेपर को आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे सुधारनी है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे करना, उसके लिए मैंने एक क्लास अभी परसों ली थी, जिसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाकर इस क्लास को देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल सके कि जो बच्चों की राइटिंग खराब है या कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जितने भी बेटा टॉपर्स मैंने इंटरव्यू किया है, लास्ट टाइम पर क्वेश्चन बैंक की बहुत हेल्प लेते हैं कि उन्हें यह पता चल जाता है कि चैप्टर वाइज कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पेपर में ज्यादा एमसीक्यू नहीं आता तो पूरा एमसीक्यू पर आपको फोकस नहीं करना है। जो ऐसे चैप्टर है कम मार्क्स वाले हैं या फिर जो इजी चैप्टर है उनको पढ़कर तुरंत खत्म कर लेना है। ये नहीं कि उनको लास्ट, क्योंकि इजी चैप्टर है तो उसमें से पूरे नंबर आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और सैंपल पेपर तो भैया आपको 3 लास्ट में लगाना है। अभी से बस इतना फॉलो करना है कि डेली का कंसिस्टेंसी, और जब भी पढ़ाई करो पूरे फोकस के साथ और डिसिप्लिन के साथ। और जो भी वन शॉट आपको देखना है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहे कि जितना बोर्ड एग्जाम में आपको चीजें आएंगी वो वन शॉट में कवर रहे। और ये शुभम क्लासेस के आपको क्रैश कोर्स में मिलने वाला। अगर आप चाहते हो कि अनुज को मैं इस चैनल पर बुलाकर, क्योंकि क्रैश कोर्स का बच्चा है, हम बोलेंगे तुरंत आ जाएगा, और वो भी एनआईटी में एडमिशन लेकर आराम से पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो आगे आप जिस चीज की तैयारी करोगे उसमें सफलता मिलेगा। ऐसे जितने प्यारे बच्चे अगर चाहते हो कि अनुज लाइव आकर आपको पूरा प्रॉपर 4 महीने में उन्होंने किस तरीके से मेहनत किया था वो अपना प्रॉपर शेड्यूल शेयर करे, तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है पहले तो सेशन को लाइक करे और अपने हर दोस्तों को शेयर करे और बोले कि बेटा लाइक करो, शेयर करो। जिस दिन भी 10,000 लाइव हो गया उस दिन मैं अनुज को इस चैनल पर लाइव लेकर आऊंगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अंतिम मौका है, इसके बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि ये बैच भी आपको मिल जाए और क्रैश कोर्स और बुकलेट भी। मात्र 1599 रुपए। अगर एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो एग्जाम तक कोई टेंशन नहीं है। बिना देर किए आप शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, बुकलेट भी आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, लास्ट टाइम पर आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब बस आपको लग जाना है और प्रॉपर आपकी क्लासेस अब बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड चलने वाली है। तो अगला 4 महीना इस शुभम क्लासेस पर पूरा जी जान लगाने वाली पूरी टीम। बस आपको ये प्रॉमिस कर लेना है कि उधर से भी हम पूरा जी जान लगा देंगे, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। जो बच्चे नहीं जुड़े वो तुरंत शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर ले, नहीं तो ये नंबर है इस पे कॉल कर ले। फटाफट से वीडियो को कमेंट सेक्शन में, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे चैनल का लिंक है। हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि अगला 4 महीना आप पूरा
100% फोकस के साथ मेहनत करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, क्या समस्या आ रही है वो भी आप बता सकते हो। और ये क्रैश कोर्स 5 सितंबर को शुभम क्लासेस पर टीचर्स डे के दिन आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और 5 सितंबर शाम 7 बजे तैयार रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।